इतना ही नहीं, भगवान अमृत कलश लेने के बाद क्या कहते हैं? सालाब्रिकाणाम स्त्रीणाम, जो कुत्ते होते हैं इन पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जहां आवाज लगाओ टुकड़ा दिखा करके, कुत्ता वहीं दुम हिला करके पहुंच जाता है। ये तो न्यूतनम न्यूतनम विचिन्यताम, ऐसे चरित्र बिगड़ा है जिस स्त्री का, उसे एक सुंदर मिले वहां गई और वहां कुछ न पाया तो फिर दूसरे के यहां पहुंच गई। जो व्यभिचारिणी होती है, जिसका चरित्र नियंत्रण में नहीं होता, वो नित्य नया घर खोजती है। आज ये मिले, यहां नहीं तो दूसरे के घर में, तीसरे के। जैसे कुत्ता कभी एक घर से संतुष्ट नहीं होता, ऐसे व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचार में जब डूबी होती, वो एक जगह से संतुष्ट नहीं होती है। तो तुमने मुझ सुंदरी पर कैसे भरोसा कर लिया? समझदार आदमी होता तो क्या कहता? अच्छा फिर हमारा अमृत वाला कलश लाओ, यही तो कहना चाहिए था। इतना स्पष्ट भगवान ने मोहिनी के अवतार में बोल दिया, फिर भी ये मौन बैठे। क्योंकि ऐसा मोहिनी क्यों बोली? दैत्यराज बलि ने जब कलश का अमृत पकड़ाना चाहा तो कहा कि हम दोनों भाई हैं, दुमात्र भाई हैं। एक दिति की संतान है, हम दैत्य कहलाए, एक आदित्य की संतान है, वो आदित्य देवता कहलाए। कृत पौरुषा, दोनों लोगों ने मेहनत करके समुद्र मंथन किया, इसलिए हम भाई भाई हैं। हम आपको ये दे रहे हैं, यथा न्याय्यम न्याय्यम विभजस्वताम, जैसा न्याय हो न्याय के अनुसार इस अमृत को बांट दो, जैसा न्याय हो। परमात्मा के यहां जैसा न्याय है साहब, दुनिया में वैसा न्याय कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। और हम लोग उंगली उठाते कि उन्होंने कपट किया। भगवान ने कहा जब तुम न्याय की बात करते हो तो मैं न्याय ही करूंगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर मुझे तरस आती है कि जिस चंचल व्यभिचारी स्त्री पर लोग भरोसा नहीं करते, तुमने एक अपरिचित सुंदर स्त्री पर भरोसा कैसे कर लिया? कुत्ते पर, ऐसी स्त्री पर लोग भरोसा नहीं करते, तुमने भरोसा कैसे किया? तो अभी अकल आ गई थी तो अभी दैत्यराज बलि को कह देना चाहिए था, फिर लाओ अच्छा हमसे चूक हो गई, हमसे चूक हो गई, हमसे धोखा हो गया जो हमने तुम्हें पकड़ा दिया, हमारा कलश अमृत का भरा हुआ हमें वापस कर दो। ऐसा भी नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, आप लो, आप न्याय ही करेंगी, मुझे ऐसा भरोसा है। तो भगवान ने जब दे दिया अमृत कलश तो भगवान मुस्कुराए अमृत कलश लेकर के। और व्यास जी ने, अब मैं वो चरित्र बोलना नहीं चाहता हूं डिटेल से, अमृत कलश लिए हुए भगवान ने क्या कहा? अमृत भाजनम गृहीत्वा अमृत भाजनम, अमृत का पात्र ले करके मुस्कुरा के भगवान ने क्या क्या कहा? अभी सोच समझ लो। यद्यदुपेतम, जब मैं बांटना चालू करूं तब फिर ये नहीं कहना कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम अपनी तरह से न्याय करेंगी। यदि उपेतम, जो मुझे उचित लगेगा, जो मेरे हृदय का न्याय होगा, मैं अपने हृदय के न्याय से वितरण करूंगी, फिर तुम उसमें उंगली ना उठाना, और नहीं तो अभी अपना ले लो। इतना ईमानदार भला और कौन हो सकता है? मोहिनी का अवतार लेने के बाद भी भगवान ने कहा कि मैंने कलश ले लिया है, लेकिन अभी विचार कर लो, हम जैसा बांटें। हम, तुमने कहा यथा न्याय्यम, तो जैसा न्याय है अखिल ब्रह्मांड में, जो न्याय होना चाहिए, हम उस न्याय से बांटूंगी। उस समय फिर उंगली ना उठाना। क्या सही है क्या गलत है फिर बाद में ना कहना, सही है क्या गलत है फिर बाद में ना कहना। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने सोच से, अपनी वासना से चाहता है कि यह न्याय है। वस्तुतः न्याय का, एक आदमी का खेत सूखा जा रहा था, पानी नहीं बरसा,
तो वो रो रहा है, मंदिर में शंकर जी का अभिषेक कर रहा है। हे महादेव, कहां सो गए, प्रजा भूखे मर जाएगी, बरसो नारायण बरसो। अमृत वितरण में जब मोहिनी के हाथ में कलश आया तो मोहिनी ने कलश में अमृत भरा हुआ देने वाले दैत्यों से कहा कि तुम मेरा परिचय जानते हो? कस्यांगना, मैं किसकी पत्नी हूं, कहां की रहने वाली हूं, मेरा पिता कौन है, मेरे पति कौन है, मेरा परिचय तुम्हें पता है? अब दैत्यों ने कहा हमें तुम्हारा परिचय तो पता नहीं। तो भगवान ने मोहिनी के रूप में उस अतिशय सुंदरी ने क्या कहा, जब किसी सुंदर स्त्री का एड्रेस न मालूम हो, परिचय पता न हो आपको, तो उस पर इतना बड़ा भरोसा करना ये बुद्धिमानी नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान अमृत कलश लेने के बाद क्या कहते हैं, सालाब्रिकाणाम स्त्रीणाम, जो कुत्ते होते हैं इन पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जहां आवाज लगाओ टुकड़ा दिखा करके, कुत्ता वहीं दुम हिला करके पहुंच जाता है। ये तो न्यूतनम न्यूतनम विचिन्यताम, ऐसे चरित्र बिगड़ा है जिस स्त्री का, उसे एक सुंदर मिले वहां गई और वहां कुछ न पाया तो फिर दूसरे के यहां पहुंच गई। जो व्यभिचारिणी होती है, जिसका चरित्र नियंत्रण में नहीं होता, वो नित्य नया घर खोजती है। आज ये मिले, यहां नहीं तो दूसरे के घर में, तीसरे के। जैसे कुत्ता कभी एक घर से संतुष्ट नहीं होता, ऐसे व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचार में जब डूबी होती, वो एक जगह से संतुष्ट नहीं होती। तो तुमने मुझ सुंदरी पर कैसे भरोसा कर लिया? समझदार आदमी होता तो क्या कहता, अच्छा फिर हमारा अमृत वाला कलश लाओ, यही तो कहना चाहिए था। इतना स्पष्ट भगवान ने मोहिनी के अवतार में बोल दिया, फिर भी ये मौन बैठे। क्योंकि ऐसा मोहिनी क्यों बोली? दैत्यराज बलि ने जब कलश का अमृत पकड़ाना चाहा तो कहा कि हम दोनों भाई हैं, दुमात्र भाई हैं। एक दिति की संतान है, हम दैत्य कहलाए, एक आदित्य की संतान है, वो आदित्य देवता कहलाए। कृत पौरुषा, दोनों लोगों ने मेहनत करके समुद्र मंथन किया, इसलिए हम भाई भाई हैं। हम आपको ये दे रहे हैं यथा न्याय्यम न्याय्यम विभजस्वताम, जैसा न्याय हो न्याय के अनुसार इस अमृत को बांट दो, जैसा न्याय हो। परमात्मा के यहां जैसा न्याय है साहब, दुनिया में वैसा न्याय कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। और हम लोग उंगली उठाते कि उन्होंने कपट किया। भगवान ने कहा जब तुम न्याय की बात करते हो तो मैं न्याय ही करूंगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर मुझे तरस आती है कि जिस चंचल व्यभिचारी स्त्री पर लोग भरोसा नहीं करते, तुमने एक अपरिचित सुंदर स्त्री पर भरोसा कैसे कर लिया? कुत्ते पर, ऐसी स्त्री पर लोग भरोसा नहीं करते, तुमने भरोसा कैसे किया? तो अभी अकल आ गई थी तो अभी दैत्यराज बलि को कह देना चाहिए था, फिर लाओ अच्छा हमसे चूक हो गई, हमसे चूक हो गई, हमसे धोखा हो गया जो हमने तुम्हें पकड़ा दिया, हमारा कलश अमृत का भरा हुआ हमें वापस कर दो। ऐसा भी नहीं कहा नहीं 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 आप लो, आप न्याय ही करेंगी, मुझे ऐसा भरोसा है। तो भगवान ने जब दे दिया अमृत कलश तो भगवान मुस्कुराए अमृत कलश लेकर के। और व्यास जी ने, अब मैं वो चरित्र बोलना नहीं चाहता हूं डिटेल से, अमृत कलश लिए हुए भगवान ने क्या कहा, अमृत भाजनम गृहीत्वा अमृत भाजनम, अमृत का पात्र ले करके मुस्कुरा के भगवान ने क्या क्या कहा, अभी सोच समझ लो, यद्यदुपीतम
जब मैं बांटना चालू करूं तब फिर ये नहीं कहना कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। हम अपनी तरह से न्याय करेंगी। यदि उपेतम, जो मुझे उचित लगेगा, जो मेरे हृदय का न्याय होगा, मैं अपने हृदय के न्याय से वितरण करूंगी। फिर तुम उसमें उंगली ना उठाना, और नहीं तो अभी अपना ले लो। इतना ईमानदार भला और कौन हो सकता है। मोहिनी का अवतार लेने के बाद भी भगवान ने कहा कि मैंने कलश ले लिया है, लेकिन अभी विचार कर लो, हम जैसा बांटें। हम तुमने कहा यथा न्याय्यम, तो जैसा न्याय है अखिल ब्रह्मांड में, जो न्याय होना चाहिए, हम उस न्याय से बांटूंगी। उस समय फिर उंगली ना उठाना। क्या सही है क्या गलत है फिर बाद में ना कहना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी सोच से, अपनी वासना से चाहता है कि यह न्याय है। वस्तुतः न्याय का, एक आदमी का खेत सूखा जा रहा था, पानी नहीं बरसा, तो वो रो रहा है, मंदिर में शंकर जी का अभिषेक कर रहा है, हे महादेव कहां सो गए, प्रजा भूखे मर जाएगी, बरसो नारायण बरसो। अगर आप बरस गए तो मैं समझूंगा तुमने प्रजा के साथ न्याय किया है। और एक कुम्हार ने साल भर के बर्तन मिट्टी के बना के सुखा ही पाए थे, पूरे सूख नहीं पाए, और बादल आ गया, गर्जना होने लगी, तो रोया प्रजापति कुम्हार का परिवार की, हे ठाकुर, फिर भी चुपचाप है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अदिति बड़ी है कि दिति? तो दैत्यों ने कहा कि नहीं, मौसी बड़ी हैं, अदिति बड़ी हैं। कश्यप की जो स्त्रियां हैं उनमें अदिति बड़ी हैं। तो जो बड़ी है तो उसके बेटे बड़े हुए देवता, तो पहले जो बड़े हैं वो पहले बैठे, यही तो है, बड़े बुजुर्ग वो पहले पंगत में बैठे, तो देवताओं को पहले खड़ा कर दिया गया। दिति छोटी है तो दिति के जो बेटे दैत्य हैं उनको बाद में बैठा दिया गया। अब अमृत पिलाने लगे। अब देखो दो बातें हैं, आप छेना, या जैसे यहां रोज भंडारा होता है, वो मीठा बनता है, कभी हलवा बनता, कभी काला जाम, रसगुल्ले काला जाम बनते, कभी रसमलाई बनती, कभी छेना बनता। तो परोसने वाले ने तो भर भर करके 2-2 किलो परोसने लगा। तो जो व्यवस्थापक है वो रोके हैं कि इतना बांटोगे तो पंगत को पूरा नहीं हो पाएगा। यही तो है भाई, बांटने वाले तो गांव मोहल्ला के हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा बांटेंगे। गांव में बारात आ जाए तो वो पूरी की पूरी ट्रे गायब करवा देते रास्ते में। भगौना का भगौना रास्ते में गायब हो गया, बोले जा रहा, बरातियों को पता लगा, पहुंच गया दूसरे घर में। और तो भाई जिसको चिंता है वो निगाह रखे, उस पर दृष्टि रखे। तो भगवान तो मस्ती से पिला रहे थे अमृत, और देवताओं ने सोचा बड़े मुश्किल में मिला है तो पेट भर भर के पिया जाए, और जबकि एक बूंद, एक ड्रॉप चला जाए तो अपना पूरा प्रभाव अमृत प्रकट कर दे। लेकिन इतने लोभी देवता, बड़े दिन बाद मिला तो पेट भर भर के पिए। तो जब इस कदर से पिएगा, कोई 4 लीटर, कोई 8 लीटर, तो सबसे पीछे लाइन में बैठे हैं दैत्य लोग, तो वहां तक ये बचेगा कि नहीं बचेगा? अब भगवान को लगा कि ये देवता तो इतने लालची हैं कि ये पेट भर भर के पी रहे हैं, और जब तक ये पीना नहीं बंद कर रहे तब तक हमें तो पिलाना है। ये कोई पीछे वाले कोई कहें कि थोड़ा थोड़ा पिलाया जाए, भाई हम लोग भी यहां पीछे बैठे हैं, तब तो बात बने। अब हम कैसे किसी को मना कर दें? अब लेकिन कोई नहीं इस पर ध्यान दे, तो भगवान ने प्रेरणा दी। दैत्यों में से एक निकला जिसका नाम था राहु। भगवान का एड्रेस, भगवान का मैसेज उसको कन्वे हो गया। उसने अपने दैत्य बिरादरी से कहा कि तुम लोग उस सुंदर स्त्री को देख करके टकटकी लगाए खड़े हो, ये सारे देवता पेट भर भर के अमृत पी रहे हैं, हम लोगों तक कलश में एक बूंद बचेगा? इतने पीछे हम लोग बैठे हैं। अरे तुम लोग कहोगे ये लोग थोड़ा थोड़ा पिए। दैत्य बिरादरी में एक राहु ने सभी को सचेत किया, लेकिन सुन करके भी सभी दैत्यों ने अनसुना कर दिया।
दैत्यराज बलि ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो जागरूक हो गया था, उसने कहा कि ये सब पगला गए हैं, इन्हें अमृत से ज्यादा सुख। एक कोई माला बेचने वाली कुंभ में आई है? हाँ, उसी का फोटो चल रहा है। एक कोई देवी मुंबई से आ गई है कुंभ में। अब सबसे बड़ी साक्षात स्वर्ग से देवी आई है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं कुंभ में। एक ITI किए हुए महात्मा केवल हैं और 2 ये लड़कियां हैं, बस इसके बाद कुंभ बेकार। सब जगह फोटो वही वही। क्या क्या हो गया है संसार को, समाज को, क्या हो गया है? ये माया है भगवान की। सारा दैत्य वर्ग एक अद्वितीय सुंदरी मोहिनी के रूप माधुरी को आंखों से पीने में ऐसे पगला गए कि कलश वाला अमृत कब खत्म हो जाए उन्हें कोई होश ही नहीं है। उनकी बिरादरी का समझाने वाला उन्हें सचेत भी कर रहा है, फिर भी सब मौन है। राहु ने सोचा कि ये सब मानेंगे नहीं, ये अमृत हो जाएगा खत्म। क्योंकि चंद्रमा लास्ट पंक्ति में खड़े हैं, उसके पहले सूर्य हैं, और सूर्य जब अमृत पीने लगे तो कलश बिल्कुल झुक गया। तो इसने सोचा कि चंद्रमा के पहले हम घुस जाएं। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु घुस गया और अंजलि लगा दी। तो भगवान ने सोचा कि चलो तुझे अकल आई तो तू तो पी ले। तो भगवान ने राहु को भी अमृत पिला दिया। अब चंद्रमा जान गया कि मेरे पहले जो अमृत पी रहा है वो देवता नहीं है। कैसे जान गया? आप लोगों का ये प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। कैसे जान गया? हम लोग जब पंगत में बैठते हैं तो अपनी पत्तल का नहीं देखते हैं, पड़ोस वाली का देखते, कितने आइटम आए इसमें, और गिनते हैं। जो देव कोटि के लोग होते हैं उनकी दृष्टि अपने पत्तल पर होती है। देवताओं की दृष्टि मेरे पास अमृत आएगा तब मैं वही देखूंगा, वही पीऊंगा। दूसरा कौन कैसे कितना पी रहा है ये देखना देवताओं का से भाव नहीं होता। अब हम लोग अपनी पत्तल का नहीं देखते, इसका मतलब हम देवताओं वाली कोटि में हैं नहीं। हो हल्ला मचा दे कि पापड़ वहां आया, हमें क्यों नहीं मिला। कुछ होशियार लोग होते, काला जाम आए और परोसने वाला आगे बढ़ जाए, उन्होंने दोनों काला जामन पीछे कर लिया, कहते अरे यार देखो तो हमारे में रखे नहीं तुमने। हाँ, बड़े विलक्षण लोग होते। चंद्रमा कैसे जान गया कि मेरे पहले जो अमृत जिसने पिया है वो देवता नहीं है? क्योंकि देवताओं के भोजन करने में और पान करने की जो विधा है वो और है, और दैत्यों के भोजन करने और पान करने की विधा और है।